अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत है, एक दफ़ा का जिक्र है कि पहाड़ों के दरमियान एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसने अपनी सारी ज़िंदगी मुताले और गौर व फिक्र में गुजारी थी। वो अपनी फ़हम बसीरत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। दूर दूर के शहरों से उसके पास कारोबारी लोग, सियासतदान और तालिब इल्म आते। वो बूढ़े आदमी से अपनी मुश्किलात बयान करते तो वो उन्हें उनके खूबसूरत और आसान हल बता देता। कुछ ऐसे लोग भी उसके पास आते जो कि उससे इल्म और फ़लसफ़ियात के सवाल पूछते। बूढ़ा आदमी उनको दुरुस्त और सही जवाब देकर उन्हें मुतमईन कर देता। बूढ़े आदमी से जो कोई भी सवाल करता वो हमेशा उसके सवाल का जवाब दे के उसे नसीहत करता कि अब अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। उसी पहाड़ के नज़दीक गरीब मजदूरों की बस्ती थी। उनके बच्चे बहुत शरारती और आवारा गर्द थे। वो शरीर बच्चे अक्सर कोई ना कोई उल्टा सीधा सवाल बूढ़े आदमी से पूछते थे, जिनका बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब दिया जाता था। एक दिन सुबह बच्चों के सरगना ने अपने साथियों से कहा, आओ आज बूढ़े को तंग करते हैं, आज वो हमारे सवाल का जवाब ना दे सकेगा। उस लड़के ने एक कबूतर अपने हाथों में छुपा लिया और सोचा कि बूढ़े से पूछूंगा कि मेरे हाथों में जो कबूतर है वो जिंदा है या मुर्दा। अगर बूढ़ा कहेगा कबूतर जिंदा है तो मैं हाथों से मसल कर कबूतर को जान से मार दूंगा, और अगर उसने कहा कबूतर मुर्दा है तो मैं जिंदा कबूतर उसको दिखा दूंगा। जब ये लड़का कबूतर अपने हाथों में छुपाए बूढ़े के पास पहुंचा और सवाल किया कि मेरे हाथों में जो कबूतर है वो जिंदा है या मुर्दा, तो दाना बूढ़े ने कहा कि कबूतर तुम्हारे हाथों में है, जैसा चाहो सलूक करो। तो नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी का मुस्तकबिल हमारे हाथों में है। हम उसे अपने अमल से मुर्दा भी कर सकते हैं और अपनी बसीरत से ज़िंदा भी कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।